तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है जिस बेसिस पे हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये सारी कंपनी में हमें थोड़ी फोकस और दबाव भी देखने को मिले। अब एग्जैक्ट ये सारी कौन सी कंपनी है, क्या बिजनेस से रिलेटेड अपडेट है, वो सारी कुछ इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब MTR टेक्नोलॉजीज का पिछले कुछ टाइम का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग दिखेगा। 52 वीक हाई से ये कंपनी 33.4% हमें नीचे देखने को मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट जो है ब्लूम एनर्जी, और उसके प्रोजेक्ट के डिले की कंसर्न हमें सुनने को मिल रही है। और इस वजह से उसमें तो गिरावट हो रही है, बट साथ में MTR में भी गिरावट हो रहा है। और इस कारण सेबी ने इस कंपनी को ASM स्टेज 4 में भी डाल दिया है, जिस वजह से कंपनी में ट्रेडिंग बंद हो गई है, या फिर बोल सकते हैं ट्रेडिंग में जो मार्जिन मिलना है वो बंद हो गया है। मतलब ट्रेडिंग चाहो तो कर सकते हो आप, बट जितने का MTR है उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, कोई लिवरेज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और इस कारण क्या है कि वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा गिर गई हैं इस कंपनी की, और इसका रिफ्लेक्शन कंपनी के शेयर में भी दिख रहा है। शेयर अपने जून के हाई से 33.4% हमें नीचे आता हुआ दिख चुका है। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन भी हो सकता है कि गिरावट ही हमें देखने को मिले। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ब्लूम एनर्जी लास्ट ट्रेडिंग सेशन US मार्केट में ऑलमोस्ट 15% फिर से हमें क्रैश होती हुई नजर आई है। और इसका 15% क्रैश होना MTR टेक्नोलॉजीज के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस का एक बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन रखता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप MTR के इन्वेस्टर हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट अभी हाल ही में हमें देखने को मिले हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट में जो रेवेन्यू इसने शो किया है उसको अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मात्र हमें 1.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इससे पहले वाले क्वार्टर्स में भी ग्रोथ जो है वो इससे ज़्यादा ही दिखा था, बट एक पॉइंट है कि ग्रोथ जो है वो लगातार कंपनी का कम होता जा रहा था। और पिछले साल के जून क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने 12% की ग्रोथ दिखाई थी, और उसके अगले क्वार्टर में ग्रोथ सीधा डबल हो गया था 24%। बट इस बार ग्रोथ हमें सिंगल डिजिट की ही देखने को मिली है, 1.5% की। बट रेवेन्यू तो चलो फिर भी उतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है। जब हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट के बारे में, तो पिछले साल के जून क्वार्टर में इसने प्रॉफिट 402 करोड़ रिपोर्ट किया था, और पिछले क्वार्टर में 580 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। और इस बार प्रॉफिट तो छोड़ो, सीधा कंपनी ने लॉस रिपोर्ट कर दिया है, और लॉस का नंबर है 239 करोड़। और ये चीज़ें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ह्यूज कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन दिखाई हैं, और वो डिक्लाइन 100% से भी ज़्यादा की है। तो ये जो कंपनी है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन अपने नेट प्रॉफिट के कारण, या सॉरी बोल सकते हैं नेट लॉस के कारण, काफ़ी हाईलाइटेड दिख सकती है। जो लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही थी वो अचानक से लॉस रिपोर्ट करती है, और ये चीज़ें हो सकता है कि मार्केट को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पसंद ना आए। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगली कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, और बैंकिंग सेक्टर में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और वो है प्रॉफिटेबिलिटी, जिस कारण HDFC बैंक और एक्सिस बैंक हाल ही में काफ़ी ज़्यादा भयंकर हमें गिरती हुई दिखी है। और प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न हो सकता है हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखने को मिले, क्योंकि इसके जो अर्निंग्स हमें दिखे हैं उसमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हमें 72% की फॉल देखने को मिल गई है। और 72% का फॉल का मतलब समझ रहे हो आप, मार्केट को ये नंबर हो सकता है कि पसंद नहीं आएगा। और वही नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पर हमें 9.5% की ग्रोथ दिखी है, और प्रॉफिट में 72% की फॉल दिखी है। अब प्रॉफिट का 72% से गिर जाना क्या दिखाता है हमें? ये दिखा सकता है कि कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो सकता है कि वैसा परफॉर्म नहीं किए हैं जैसा परफॉर्म किया करते थे।
तो पिछले बार कितना था 2.91%, इस बार कितना है 2.77%, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी गिरावट है। हो सकता है कि कंपनी के हमें एनपीएस भी गिरते हुए नजर आए। तो अगर कंपनी के नेट एनपीएस की बात करें तो वो Q1Q बेसिस पे 5 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड किया है। एक्सपैंड का मतलब अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव बात है। पिछले बार कितना था 0.45%, इस बार कितना है 0.5%। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 10 बेसिस पॉइंट से ये गिरा है, ये एक अच्छी बात है। और इसके साथ दोस्तों अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए Q1Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में अलग परफॉर्म किया है। Q1Q बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हुआ है, वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज़ हुआ है। तो ये जो 72% का नेट प्रॉफिट में फॉल दिखी है, ये फॉल हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बैंक ऑफ बड़ौदा में इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन की तरह इसको मत समझना। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, ताकि टाइम टू टाइम अपडेट्स, एनालिसिस, टेक्निकल्स, कॉल्स, ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में जाकर ही चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जिंदल स्टील लिमिटेड। अब जिंदल की दोस्तों बात करें तो जिंदल के भी अर्निंग्स आ चुके हैं। इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हमें इस बार 43.45% से गिरते हुए नजर आए हैं। 43.45% से प्रॉफिट का गिरना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है जिंदल के लिए, क्योंकि इसके जो ईपीएस हैं और जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है उसमें ऑलरेडी एक बड़ा गैप है, जिसमें प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स ऊपर है और ईपीएस नीचे है। उल्टा होता तो ठीक रहता, बट उल्टा नहीं है। तो वैल्यूएशन वाइज कई सारे एनालिस्ट इस कंपनी को ओवर वैल्यूड भी कंसीडर कर रहे हैं। और ओवर वैल्यूड जब कोई कंपनी कंसीडर की जाती है और वहाँ पर प्रॉफिट अगर डिसअपॉइंटिंग रिपोर्ट हो जाता है तो वो चीज़ें मार्केट को पसंद नहीं आती हैं। और जिंदल ने 43.45% की प्रॉफिट में डिक्लाइन दिखाई है, और वही रेवेन्यू हमें 93% से ग्रो करता हुआ नज़र आया है। तो प्रॉफिट में कुछ और परफॉर्मेंस है और सेल्स में कुछ और परफॉर्मेंस है, और ये दोनों परफॉर्मेंस जो अलग अलग है, ये चीज़ें हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन थोड़ी सी ध्यान में रखें। और मार्केट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन होता है, यानी कि प्रॉफिट, और उसके बाद जो टॉप लाइन है उसको मार्केट देखती है, क्योंकि बॉटम लाइन के बेसिस पे ही वैल्यूएशन डिसाइड होता है। और बॉटम लाइन अगर कमज़ोर रहेगा तो वैल्यूएशंस ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएंगी किसी भी कंपनी का, जिसको एडजस्ट करने के लिए शेयर को तोड़ना पड़ता है, और वो चीज़ें हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जिंदल में हमें देखने को मिल जाए। तो इसके अलावा अगली कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों जेन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। जेन टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो इसने भी अपने Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट कर दिया है। अर्निंग्स में प्रॉफिट, रेवेन्यू सभी गिरे हैं। बोर्ड ने एक्सटेंड कर दिया है QIP, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब ये क्यों एक्सटेंड किया है उसके रीजंस तो अलग होंगे, बट QIP बेसिकली फंड रेस के लिए हमें सुनने को मिलता है। और इस कंपनी के नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट में 27.8% की डिक्लाइन है भाई। पिछले साल के जून क्वार्टर में 48 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 34.4 करोड़ है। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिक्लाइन है लगभग 10.5% की। पिछले बार 158 करोड़ था, इस बार ये गिरकर 141.6 करोड़ है। और इबिट्टा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो गिरावट और भी ज़्यादा है, 40.2% की। तो ओवरऑल हर पैरामीटर्स पे इस कंपनी ने डिसअपॉइंटिंग अर्निंग्स ही दिखाई हैं। और मार्जिन्स अगर देखोगे तो 40.9% था पिछले साल के क्वार्टर 1 में, जो कि गिरकर 27.3% हमें आता हुआ दिख चुका है। और ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कंपनी के बोर्ड ने एक्सटेंड कर दिया है टाइमलाइन, ये QIP वाला, वो टाइम अब क्या है भाई, तो पहले क्या था 23 अगस्त 2026, अभी उसको 24 महीनों से एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 22 अगस्त 2028 का डेट अब उन्होंने सेट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि जेन टेक्नोलॉजीज़ भी हमें फोकस में रहती हुई दिखे। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।